तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने प्रैक्टिस के साथ साथ अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर किया होगा और अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपा प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं यहाँ बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। पैरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा न बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उनका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट
आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमसे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करें। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। पैरा, मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में ना हो। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज है। जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हों, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। पैरा, महोदया, राष्ट्रपति के भाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं
दिया गया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आज भी इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी लाखों लोगों को इस देश के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और उन्हें अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़माने में अपने हाथ से काम करके अपना काम चलाते थे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये पहला डिक्टेशन है। दूसरा डिक्टेशन 2-3 दिन पहले मैंने फिर दिया था, इसलिए उस पेज को छोड़ के उसके आगे वाला डिक्टेशन नहीं है। ठीक, अगर आप दीपक प्रकाशन की बुक देख के प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ क्या दिया है, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। शासन काल, ये शासन और का मिला से काटिए तो क्या बन जाएगा, शासन। ठीक है, प्रतिवर्ष, प्रति का सचिन वर्ष, और ये क्या है, आम, जाना से काटो जनता, विशेष रूप से तेल, इसको लाइन पर बनाइएगा तेल, और दाल को क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिखिएगा तो समझ आ जाएगा। चावल, ठीक है, चावल, सब्जियों, सब जा का वृत्त और या बहुवचन, निरंतर, निरंतर, परिस्थिति, परिस्थिति, विटामिन सी, विटामिन, अब इसको सा से काट दो, विटामिन सी, मौसम, संरक्षित, जिम्मेदार, समर्थन, चुनाव, केंद्र, दुगना करके ना का आंकड़ा, प्रतिदिन, ठीक है, महसूस, माह का बड़ा वृत्त, डैश सा का वृत्त, महसूस, देश की जनता, दिल्ली, राजधानी, में संचन का आंकड़ा, प्रदूषण, कैंसर, जनहित, उच्चतम न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बना, उच्चतम। ठीक है, च को दुगना करके माँ, न्यायालय के लिए ना मिला का आंकड़ा और संक्षिप्त या उच्चतम न्यायालय। ये देश, वह से काटो विदेश, विचार, लिख के वह से काटो विमर्श, न्यायालय, ना मिला का आंकड़ा और संक्षिप्त या न्यायालय, केंद्र सरकार। ठीक है, क को दुगना करोगे, नहीं सॉरी छोटा, का को छोटा बनाएंगे, केंद्र सरकार, केंद्रीय बोलेंगे तो का को दुगना, सितंबर, म को दुगना करेंगे, सितंबर, सार्वजनिक, ना का अधिकरण करना है यहाँ पर, सार्वजनिक हो जाएगा, परिवहन, सुचारू रूप से, टैक्सियां या टैक्सियों, ईंधन, लाइन काट के बनाना, ईंधन, संभावना, कॉलोनिया या कॉलोनी, का मिला का आंकड़ा ना, ये क्या बना, कॉलोनी, कॉलोनिया बहुवचन, बिंदी लगाओगे, और ये क्या बना, घटना, और ये दुर्घटना। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जैसे मैंने आपको बताया है। इन सारे शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, है ना, 3-4 पेज जितना आप कर सकें, और उसके बाद आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, साथ में अनुवाद जरूर कीजिए,
अनुवाद करने से ही आपकी गलतियाँ पता चलेगी। प्रैक्टिस बढ़ाइए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, देख के बस छोड़िए मत। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। आसानी से मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुँचेंगे, इसलिए देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।